आज की तीसरी बात मैं आपको अपने मन की बात कहूँगा। मन की बात मोदी जी जैसा नहीं, मन की बात कल मैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी से मिलने गया। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी का मैंने कोई इंटरव्यू तो नहीं किया, इंटरव्यू करने तो सब जा रहे थे, परंतु हमारी छोटी-सी टीम की तरफ से हमने कलेक्ट करके उनको एक छोटी-सी सहायता राशि अपनी तरफ से देने का प्रयास किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि इससे ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस की बीमारी है पत्रकारों में, पॉलिटिकल करेक्टनेस की बीमारी है पॉलिटिशियंस में, वो दूर हो। आप चूंकि नंद जी ने हरे टिड्डो के जो गॉडमैन हैं उस पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां जब राम की मीमांसा हो सकती है, कृष्ण की मीमांसा हो सकती है, तो फिर किसी हरे टिड्डे के गॉडमैन की मीमांसा क्यों नहीं हो सकती? ये लोकतांत्रिक देश है। लेकिन इसी बात पर आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह खान ने उनका जीभ और सर कलम करने की बात कह दी, घोषणा कर दी। और बाद में जब ट्विटर पर शोर मचा तो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, हल्की ही धारा है। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी की पीड़ा क्या है? यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, रशिया में उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। वो कल मेरे साथ उनका बहुत लंबा जो है विमर्श चला और ये अच्छी बात थी कि मुझे तो लगा मैं परिचय देना पड़ेगा, लेकिन वो जानते थे और हम काफी भावुक क्षण हमारे बीच रहे। वो मुझे जानते थे ईश्वर की कृपा से। तो जब बातचीत चली हम सबकी लंबी चल रही थी तो उन्होंने 2-3 बात कही कि मैं भी पहले इस हरे टिड्डों के गॉडमैन पर सवाल नहीं उठाता था, लेकिन जब कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई, कमलेश तिवारी जी उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई की तरह है। उनकी पत्नी से आप पूछ सकते हैं, उनके साथ मेरा बातचीत होता था, वो यहां आते थे। कमलेश तिवारी को बहुत समझाया कि अरे ये पागल लोग हैं, उनके गॉडमैन पे सवाल मत उठाओ। लेकिन कमलेश तिवारी जी ने उठाया और इन लोगों ने कमलेश तिवारी जी की हत्या कर दी। उसी दिन मैंने ठाना कि मैं इनके गॉडमैन पे सवाल उठाऊंगा और चाहे इसके लिए मुझे अपना बलिदान करना पड़े। उन्होंने कहा कि भारत के हिंदू बिना बलिदान जगते ही नहीं और इसीलिए कोई एक कमलेश तिवारी का बलिदान इन्हें नहीं जगा सकता। उन्हें यति नरसिम्हानंद सरस्वती और ऐसे कई हजारों लोगों का जब बलिदान होगा तब वो जगेंगे। उन्होंने उदाहरण दिया हमें कि तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, गुरु गोविंद सिंह जी के प्यारे बच्चों का बलिदान, मतीदास जी का बलिदान, उनके साथ के सभी साथियों का बलिदान, हमारे संभाजी का बलिदान, शिवाजी महाराज के पुत्र का बलिदान। उन्होंने याद दिलाया कि इतने बलिदान के बाद जाकर हिंदू जगे। इसलिए हिंदू को बलिदान की आदत पड़ गई है, वरना वो सोने वाला कुंभकर्ण है, वो सोने वाले अजगर की तरह है। उन्होंने कहा कि 2029 तक यदि हिंदू नहीं जगा तो कोई हामिद अंसारी जैसा हरा टिड्डा इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और मत भूलिए कि इस देश का गृह मंत्री पहली बार एक हरा टिड्डा मुफ्ती बना था, महबूबा मुफ्ती का बाप, और उसके बनते ही कश्मीर घाटी कश्मीरी पंडितों से विहीन कर दिया गया। आपने देखा कि उपराष्ट्रपति बना हामिद अंसारी, ये जो आज मुख्तार अंसारी जिसको बचाने के लिए कांग्रेस रात दिन एक की हुई है, कांग्रेस अदालत में ऐसे दलील दे रही थी जैसे अंसारी इनके घर का दामाद। उस अंसारी के, मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाया गया। यति नरसिम्हानंद जी का दर्द था कि हामिद अंसारी जैसों को हमने उपराष्ट्रपति कैसे स्वीकार कर लिया, जिसके इतिहास, जिसकी फैमिली का इतिहास इतना काला है, देश विभाजन वाला है, क्रिमिनल से भरा है। उन्होंने कहा कि आप संदीप जी उस जमाने के मेरे दोस्तों से मिलेंगे, उनके पिता से मिलेंगे, वो कहेंगे अरे दीपक, उनका पूरा नाम दीपक त्यागी है, अरे दीपक लड़ने वाला, ना ये लड़ने वाला नहीं हो सकता, ये कोई और दीपक है। मैं बहुत शांत स्वभाव का था, बहुत अपने में खोया रहता था, लड़ाई झगड़ा से मेरा कोई वास्ता नहीं था, लेकिन उठना पड़ा क्योंकि अब नहीं उठे तो बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज टेलीविजन चैनल हो या अखबार हो, कोई भी मेरे बयान को इसलिए नहीं छापते कि आप थोड़ा संभल कर बोलिए,
उन्होंने कहा संभल कर बोलते बोलते 70 साल हो चुके। उससे पहले भी महात्मा गांधी और ये सब संभल संभल कर बोलते थे। परिणाम क्या हुआ? देश का विभाजन हो गया, भारत सिकुड़ता चला गया। इसलिए संभल कर बोलने का वक्त अब नहीं है, अब सीधे आंख में आंख डालकर सीधे बोलने का वक्त है। संभल कर बोलना यानी पॉलिटिकल रूप से करेक्ट होना एक नपुंसकता से ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपकी नपुंसकता को आपके एलिटिज्म में, आपका अच्छा आचरण सेकुलर आचरण में कन्वर्ट करके आपका बस जो है आप ये कहिए कि आप एक एलिट होने का जो है आप कि आप एलिट हैं, सभ्य हैं, संभ्रांत हैं, इसके अहंकार से आपको भरने का काम करता है और कोई काम नहीं होता। एलिटिज्म एक खतरा ही है और हिंदुओं में ये बीमारी कुछ ज्यादा ही लग गई है। वो हर बात को संभल संभल कर बोलते हैं, हर बात को तोल तोल कर बोलते हैं, जिसके कारण वो सच नहीं बोल पाते, सच से अपनी नजरें नहीं मिला पाते और उनके अंदर शुतुरमुर्ग का आचरण है और इसीलिए ये खतरे बड़े हैं। उनकी पीड़ा एक और है कि हिंदू समाज आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। आदि शंकराचार्य जानते थे कि सनातन पर खतरे आ रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने बंगाल में वज्रयान का जो खतरा देखा वो इस बात को समझते थे। आदि शंकराचार्य के खुद तो पिताजी को जहर देकर मारा गया था। वो इस नए रिलीजन मजहब के आगमन उसके बाद वज्रयान बौद्ध से ही आप देखेंगे कि हमारे यहाँ करप्शन जो है आपको खासकर हमारे धर्म में करप्शन घुस गया था, तो उसको समझते थे और उन्होंने इसके लिए अखाड़ों की भी रचना की। लेकिन आज जब पालघर के संत मुस्कुराते हुए संत को मार दिया गया जाता है, कोई मठ नहीं बोलता, कोई अखाड़ा नहीं बोलता। इतने इतने राम की गद्दी पर बैठे लोग, भागवत कथा करने वाले ये व्यास पीठ पर बैठे लोग जो अली मौला अली मौला अली मौला करते हैं, वो ढंग से हमारे जो रामायण और महाभारत है उसका प्रसंग भी नहीं दे सकते। उनके पास कंटेंट का, शब्दों का, विचारों का इतना अभाव है, इतने दरिद्र हैं वो कि उसमें भी ये अली मौला घुसेड़ते। और इसीलिए हमारे धर्म में ऐसे लोग नहीं चाहिए। हमारे धर्म में ऐसे जो अपने आप को कहे साझी विरासत और हम सेकुलरिज्म, ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे आजादी के समय हम देख चुके हैं, महात्मा गांधी ने साझी विरासत की थी। आपको कपोत.in से मोपला किताब वीर सावरकर जी का बहुत ही पतली किताब है, लेकर पढ़ना चाहिए। मोपला में हिंदुओं का सफाया कर दिया गया। गांधी के एक भूल के कारण, तुर्की के मामले में टांग उसेड़ने के कारण हमारे भाई हिंदू यहां मरे। और जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ जिन्ना के आह्वान पर, और जब मुंगेर और भागलपुर से बड़ी संख्या में हमारे खटिक भाई, अन्य भाई पहुंचे, तो सोहरावर्दी ने गांधी के चरणों में को पकड़ लिया और गांधी ने बीच में लेटकर हिंदुओं के पूरे रोष को सोखने का काम किया। और ये जो रोष सूखता रहा, उसने नपुंसकता की चादर ओढ़ा कर रख दिया है। और इसीलिए कि आज कोई भी बोल रहा है कि उसका गला रेत दो, उसका जीव काट दो। अरे भाई, ये लोकतंत्र है, कोई सरिया तंत्र नहीं है। यहां जब राम पर टीवी सीरियल बन सकता है, कृष्ण पर टीवी सीरियल बन सकता है, महादेव पर टीवी सीरियल बन सकता है, जो एक ही देवों के देव महादेव है, मां काली पर टीवी सीरियल बन सकता है, तुम चीज क्या हो? तुम्हारा गॉडमैनशिप चीज क्या है? उन्होंने यही तो सवाल उठाए। क्या ये लोकतंत्र के विरुद्ध है? क्या ये संविधान के विरुद्ध है? क्या ये देश के कानून के विरुद्ध है? ये किसी के विरुद्ध नहीं है, ये सरिया के विरुद्ध है। और ये देश संविधान से चलेगा या सरिया से, ये हिंदू जनसंख्या तय करेगी। लेकिन ये वो हिंदू जो वीर हैं, नपुंसक नहीं। और उनकी नपुंसकता को बहुत ही आडंबर वाले शब्दों ने घेर लिया है। कल एक आया हिंदू ही, संदीप जी उनको समझाते, वो इतना डायरेक्ट ना बोला करे। हम कहे आप जाकर किसी पेटीकोट में छिप जाइए। अब भी अगर आप साफ 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 नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? इस देश के कितने टुकड़े चाहते हो? एक भारत से कितने देश अलग करना चाहते हो? खंड खंड हो रहा है। आज भी ममता बनर्जी क्या कर रहे हैं? मालदा मुर्शिदाबाद मॉडल क्या है? इस देश में 17 टुकड़े करने का कम्युनिस्ट का जो पूरा संविधान बना है वो क्या है? और आज भी आप सीधी बात करने की जगह गोल गोल घुमाकर बात करते हो। अरे मर जाओ, आपकी जरूरत नहीं इस समाज को। इस समाज में चंद लड़ने वाले ही रहे, सारे
अगर लड़ जाते, एक एक पत्थर उठा लेते, सोमनाथ पे जब आया था वो लुटेरा, एक एक पत्थर उठा लेते, वो घुड़सवार सारे मारे जा चुके होते। इसलिए नहीं चाहिए ऐसे नपुंसक लोग समाज को लड़ने भिड़ने वाले लोग चाहिए, और इसीलिए हमारा समाज जिंदा रहा है। नपुंसकों के कारण तो आप आप देखें, पूरा पर्सिया पलट दिया गया, पूरा मेसोपोटामिया ध्वस्त हो गया, पूरा बगदाद ध्वस्त हो गया, आप देखें मिस्र ध्वस्त हो गया, यूनान ध्वस्त हो गया। हिंदुस्तान लड़ने वालों के कारण जीवित रहा, और आप चाहते हो कि आज भी कोई सीधा ना बोले। आजादी की लड़ाई में सावरकर जी की भूमिका को भुला दिया गया, चंद्रशेखर आजाद की भूमिका को भुला दिया गया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की भूमिका को भुला दिया गया, सुभाष चंद्र बोस की भूमिका को भुला दिया गया। एक थप्पड़ खाने वाले व्यक्ति ने कहा कि हमने तुम्हें आजादी दिलाई है, तुम्हें आदत पड़ गई है थप्पड़ खाने की। इसलिए ये पीड़ा यति नरसिम्हानंद जी के साथ साथ हर उस हिंदू की है जिसके मन में कुछ करने कुछ करने की स्थिति है। शब्द उर्दू आ रहे हैं, बोलना नहीं चाहता मैं, लेकिन जो कुछ करना चाहता है, जो मन में कुछ करने को ठान चुका है, ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये वीर सुभाष की धरती है। राजा राम मनोहर लोहिया ने इसे सुभाष प्रताप जो है एक कहा कि एक ऐसी भावना कि यदि सुभाष राणा प्रताप हारे हल्दी घाटी में, सुभाष को हार मिली जो है धुरी राष्ट्रों के साथ जाकर, फिर भी इस देश के हर घर में सुभाष और प्रताप की तस्वीरें टंगी हुई है। ये देश वीर बलिदानियों को याद रखता है, उनके साथ अपने कंधे से कंधा मिलाना चाहता है, और ये देश उनके ही विचारों से चलता है। कितने ही मूर्ति बना दो नेहरू गांधी, कुछ ना होना, वो मूर्ति में ही रहेंगे, वो मूर्ति में ही जीवित रहेंगे, लोगों के हृदय तक उनकी पहुंच नहीं हो पाएगी, आप कितने ही जयंती मना लो। इसलिए यति नरसिम्हा जी का ये जो दर्द है वो बहुत बड़ा दर्द है, और ये दर्द हर हिंदू का दर्द होना ही चाहिए, वरना आप नहीं बचोगे, आपके बच्चे नहीं बचेंगे। आपके वहां मुझे एक मिले सुमन कुमार जी, संत हैं, वो भी साधु हैं, उन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच के वो संत हो गए हैं, और जमीन जायदाद क्यों? क्योंकि उनकी बेटी हरे टिड्डे के साथ भाग गई, लफ्जे का शिकार हो गई। बच्चे समझने को तैयार नहीं। बच्चे जब किसी सीरिया में बेच दिए जाएंगे तो माँ बाप रोते रहते हैं। बच्चे अपनी अपनी हठ धर्मता पर अड़े हुए हैं, लेकिन वो हठ धर्मता क्यों है? क्योंकि हमने अपने घरों से रामायण महाभारत की कहानियों को खुरेद कर मिटा दिया है, और हमने सेकुलरिज्म की हरी पट्टी आंख पर बांध ली है। इसलिए कल आपके बच्चे अगर नहीं समझ रहे हैं तो दोष आपका है, किसी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, किसी संदीप देव, किसी का नहीं है, किसी यति नरसिम्हानंद जी का नहीं है। ये दोष आपके घर में है, ये दोष आपके घर में पल रहा है, ये आपके अंदर पल रहा था। आपने लाल कपड़े में गीता जैसे ग्रंथ को बांध दिया, और इसीलिए यति नरसिम्हानंद जी ने कहा, और हम इस पे मिलकर काम करेंगे, हम उनके साथ। ये है सुमन कुमार जी, देखिए इनकी बेटी के साथ, और ये सब कुछ त्याग कर आश्रम में आ गए हैं। अब क्या करें, संतान ऐसी निकल गई, क्या कर सकते? उन्होंने, मैंने पूछा, बोले बेटी तो उन्हीं की भाषा बोलती है, क्या किया जाए? अब इसीलिए सबसे पहली बात है कि इस भीरुता को त्यागना होगा, एक। और भीरुता निकलेगा कैसे? तो आपको गीता से परिचित कराना होगा। आपके अंदर का जो कापुरुष पैदा हो गया सबके अंदर, वो गीता से दूर होगा, क्योंकि हठात हाथ बंद तो अर्जुन के भी गए थे, और उसको दूर भगवान कृष्ण ने जिस ज्ञान से किया था, इसलिए गीता का ज्ञान जरूरी है। गीता में भी दो तरह की, निवृत्ति मार्ग पर जो लोग गीता के भाष्य और टीका रच कर ले गए हैं, उस मार्ग पर नहीं। जो कर्म मार्ग पर ले जाती है, प्रवृत्ति मार्ग की ओर जो गीता ले जाती है, उस गीता का अध्ययन। निवृत्ति यानी सन्यासी, आपको मोक्ष, आपको समाज से उदासीन बनाने वाली गीता नहीं, आपको लड़ने भिड़ने वाला बनाने वाली गीता, आपको अर्जुन बनाने वाला गीता। और वो गीता आजादी के आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मंडावी की जेल में बैठकर लिखी थी। उसी गीता का भाष्य उन्होंने लिखा, और वो आपके लिए जरूरी है। कपोत.in पर वो गीता उपलब्ध कराई गई है, हर घर में वो गीता पहुंचाऊंगा, मेरी भी जिद है। और हमने कहा है यति नरसिम्हा, ये रही वो गीता रहस्य, ये हर घर में होना चाहिए, और हर घर में अध्ययन होना चाहिए। ये ज्ञान केंद्र हम बनाएंगे, हमने कहा हम मिलकर बनाएंगे, उनके पूरे डिजिटल सिस्टम को हमारी टीम बनाएगी, क्योंकि आज उनके साथ फोटो खिंचाने वालों की भीड़ है, साथ खड़े होने वालों की भीड़ नहीं है, क्योंकि लोग पॉलिटिकल करेक्ट होना चाहते हैं।
और पॉलिटिकल करेक्ट होने के कारण ये बीमारी है। आप जो पीछे ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये वो क्षेत्र है जहां प्रशिक्षण, शस्त्र प्रशिक्षण दिए जाते थे, पर वो शस्त्र प्रशिक्षण कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण बंद है। ये फिर से आरंभ होगा। वहां बड़े पैमाने पर शस्त्र प्रशिक्षण का काम होगा। शस्त्र और शास्त्र, और यति जी के दो दो यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है। दो यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है। अब हम लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे हमारे indiaspeakdaily.com पे होता है, उससे भी और बृहत स्तर पे लाइव स्ट्रीमिंग बनाने का प्लेटफॉर्म, और वो सारा खर्च कपोत मीडिया उठाएगी। मैंने कहा है उनसे कि आप मुझे इतना करने दीजिए हिंदू समाज के लिए कि वो सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे, हमारी टीम बनाएगी, और एक आज के समय में शस्त्र शास्त्र के साथ डिजिटल वार, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर हम काम करेंगे। हम जाएंगे और वो पूरी पूरी टीम इस पे तैयार होगी, काम करेगी और लोगों को ट्रेंड करेगी वहां पे। और साथ ही वो वहां पे 100 बच्चे उन्होंने कहा है कि हम तैयार करेंगे जो शस्त्र शास्त्र में निपुण होंगे, और कम से कम वो धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। शाम को वहां से गीता का प्रवचन होगा उनका, और हम उनके साथ खड़े हैं। किसी अमानुल्लाह खां की अम्मी ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि वो चिक्कार कर सके। अगर जनता उमड़ पड़ी तो तुमने देखे हैं, दिल्ली में देखे हैं, 53 में तुम्हारी संख्या कितनी है ये गिन लो। बस हिंदुओं के जगने की जरूरत है। इतिहास साक्षी है, गोधरा के बाद, गुजरात के बाद तुम भूल नहीं पाओगे, भागलपुर तुम भूल नहीं पाओगे, मेरठ मरियाना तुम भूल नहीं पाओगे, नेल्लई तुम भूल नहीं पाओगे, अहमदाबाद तुम भूल नहीं पाओगे, और भारत विभाजन भी तुम भूल नहीं पाओगे। ये भी तुम भूल नहीं पाओगे। उन हिंदुओं के जो धैर्य की और परीक्षा मत लो। हमारे यहाँ का पुरुष बहुत है, पर 10 वीर ही 100 का पुरुष पे भारी है। 2 महात्मा और नेहरू पे 1 सुभाष भारी थे, और सुभाष को हराने के लिए तो महात्मा ने दाव लगा दिए थे, और हार मिली तो मुंह बनाकर पूरा जो उनका कांग्रेस का पूरा कार्यमंडल था उसको ध्वस्त कराने पहुंच गए थे। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ लड़ो भिड़ो खत्म हो, और भाई आगे की पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। हम तो इस तरह से लेकर चले हैं, और कृष्ण ने तो यही पूरा ज्ञान दिया है। तो गीता आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। और एक और जो पुस्तक है, अंडरस्टैंडिंग गॉड मैन, उनके गॉड मैन, वो पुस्तक भी, उसका वितरण वहां उनके सेंटर से होगा। वो हमारे यहाँ से नहीं होगा, उनके सेंटर से होगा। वहां पर उपलब्ध कराएंगे, उनकी प्रिंटिंग उंटिंग जो चीज में है हमारी मदद होगी, पर वहां से उपलब्ध होगा। दूसरे चीजों को, पक्ष को भी समझना सीखो। दूसरे पक्ष को आप नहीं समझोगे, दोस्त से ज्यादा दुश्मन को समझो तो आप जीत पाओगे। दुश्मन के एक एक चाल को समझो तो आप जीत पाओगे। आपने बहुत वाहवाही ताली बजा के आ गए थे बाहुबली देखकर, पर बाहुबली में क्या कहा था कि त्रिशूल व्यूह। जब हम नहीं जानते तो वो भी नहीं जानता हो, और जब त्रिशूल व्यूह कहा तो उनको, दुश्मन को पता ही नहीं चला क्या। महाभारत के युद्ध देखते ही रहे, पढ़े तो नहीं, देखते रहे टीवी में। तो जब तक आपको दुश्मन के बारे में पूरा ज्ञान ना हो, आप मारे जाते रहोगे। दुश्मन को जानने के लिए अंडरस्टैंडिंग गॉडमैन बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग गॉडमैन आप लोग पढ़ेंगे, वहां उपलब्ध कराया जाएगा। हम आप सबसे चाहते हैं कि अपने अंदर के हिंदू को जगाइए, सनातन को जगाइए, अपने अंदर की अग्नि को जगाइए। पानी मत पड़ने दीजिए उस अग्नि पर, अग्नि को जगाइए। 2-3 घंटे रोज आप दे नहीं सकते पढ़ने में, लोगों को जागरूक करने में? कौन आपको मैं कह रहा हूं कि तलवार लेके निकल चलो, अपने अंदर ही प्रेरणा आ जाएगी। पढ़ो तो सही एक बार, क्योंकि भारत बचा आध्यात्मिक आंदोलन के कारण। ये बार बार कहता हूं मैं, क्यों कहता हूं? क्योंकि भारत का इतिहास ही है। गीता क्या है? अध्यात्म है। रामायण क्या है? अध्यात्म है। महाभारत क्या है? अध्यात्म है। पुराण क्या है? अध्यात्म है। भक्ति आंदोलन क्या था? अध्यात्म है। आदि शंकराचार्य का जो भाष्य लिखा गया वो क्या है? अध्यात्म है। तुलसी का रामचरितमानस क्या है? अध्यात्म है। अध्यात्म ने भारत को बचाया है, तो पहले अपने अंदर होना सीखो, अपने अंदर ठहरना सीखो। कमल की भांति कीचड़, यानी अपने आसपास नौकरी चाकरी, समाज, परिवार, सबके बीच रहकर कमल की तरह खिलना सीखो। फिर आपकी सुगंध से आसपास के लोग भी सुगंधित होंगे, और हिंदू धर्म का आप बहुत बड़ा कार्य कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब करेंगे, और मैं स्वामी जी के साथ हूँ, बिल्कुल संपर्क में हूँ, और उनके पूरे नेटवर्क को, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है। मैंने आप लोगों के भरोसे कहा है कि मैं
इस पूरे नेटवर्क को, चाहे जो भी हो, हमें अपने बंद करना पड़े, लेकिन फाइनेंशियल हो जैसे हो, खड़ा करने में हम पूरी ताकत झोंक देंगे और ये करके रहेंगे। एक काम भी जीवन में कर लिया तो बड़ी बात है। इसलिए कल जो मैं उनसे मिला, जो मैं मेरे अंदर जो है वो एक था कि मैं स्वामी जी से मिलूं और किसी ये जो अमानतुल्लाह खां है उसको बताऊं कि हम पॉलिटिकल करेक्ट लोग नहीं हैं, होंगे बड़े लोग पॉलिटिकल करेक्ट। कई लोग स्वामी जी पर ये आरोप लगाते हैं वो भाजपा के विरोधी हैं, वो मोदी के विरोधी हैं। जरा आंख खोलिए, भाजपा मोदी एक पॉलिटिकल सिस्टम है, वो सनातन के लिए बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को बोलने दीजिए, उनकी जुबान मत बंद कीजिए। भाजपा मोदी 24 घंटे मत कीजिए, सनातन भी कभी कर लिया कीजिए। वो अगर सनातन, वो कह रहे थे मुझे कि लोग मुझे कहते हैं आप बोलिए, अगर सनातन के लिए बोल रहा हूं तो अगर इसका वोट में फायदा होगा तो किसको होगा? निश्चित तौर पे भाजपा को होगा। अगर मैं धर्म के लिए बोल रहा हूं, अगर इसमें किसी का फायदा होगा, किसका होगा? निश्चित तौर पे भाजपा को होगा। हम जो इतने राष्ट्रवादी मिलकर काम कर रहे हैं उसका पॉलिटिकल गेन किसको होगा? भाजपा को होगा। पर आप चाहते हैं जुबान बंद कर दे सबको, ये नहीं होगा। सनातन से बड़ा कोई नहीं है। हजारों पार्टियां आई, हजारों लोग गए, हजारों लोग गए। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य से बड़ा, विक्रम संवत ये उनसे बड़ा कोई नहीं है। वो भी आए, वो भी गए। रामकृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, वो भी आए, इस पृथ्वी से गए। इसलिए सनातन बचा रहा। एक ही धारा है जो बची रही। उसके लिए जो लोग बोल रहे हैं हिम्मत के साथ, उनके साथ खड़े होइए। अपने अपने पॉलिटिकल गेन में मत फंसे रहिए। पॉलिटिकल तो हम वोट देंगे ही, हम करेंगे। इसलिए संकरे नाली की तरह मत सोचिए, गहरे समुद्र की तरह सोचिए, तो जाकर वो उछाल ले पाएंगे। नहीं तो नाली में कभी कोई उछाल होता ही नहीं, कोई ज्वार भाटा होता ही नहीं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जागने का समय है, जगाने का समय है। जगिए और जगाइए। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और जो सुमन कुमार जी के साथ हुआ वो आपके बच्चों के साथ हो। मैं नहीं चाहता। जगना तो आपको पड़ेगा, उपाय कुछ नहीं है। मरना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। उपाय कुछ नहीं है ये सुमन कुमार जी, वरना आप भी उसी सन्यास के रास्ते चलेंगे। लड़िए, जो लड़ेगा वही जिएगा। जो बच्चा लड़ता है, मां के गर्भ में पांव चलाता है, वही जन्म लेता है। जो पांव नहीं चलाता उसके सब बाहर आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।